बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है CAMP सिग्नलिंग पाथवे। पहले हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था उसमें बाकी हमने पाथवेज देखे थे और सेल जो सिग्नलिंग होती है उसका इंट्रोडक्शन देखा था। सारे पाथवेज कौन कौन से डिटेल में देखे थे। अब हम देखते हैं CAMP सिग्नलिंग पाथवे। ये रिलेटेड किससे होता है? ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से रिलेटेड होता है। उसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, इसमें मेजरली कौन सी प्रोटीन होती है? जी स्टिमुलेटरी एंड जी इनहिबिटरी। इसमें जो CAMP क्या होता है, ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर सामने आता है। ये या तो इंक्रीज़ हो जाता है, अगर इंक्रीज़ होगा तो वो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होगी, अगर डिक्रीज़ होगा तो वो जी इनहिबिटरी प्रोटीन होगी। तो ये इसमें जनरल इंट्रोडक्शन है। दूसरी बात ये होती है कि इससे जो रिलेटेड इफेक्टर होता है वो होता है एडिनिलाइल साइक्लेज। एडिनिलाइल साइक्लेज गवानोलाइल वाला वो अलग होता है। उसके अलावा ये एक्टिवेट किसको करवाता है? प्रोटीन काइनेज ए को इसने एक्टिवेट कराना है। सी को कौन सा एक्टिवेट करा रहा था? GQ वाला। तो इसमें ये कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली है। उसके बाद है, अब हम देखते हैं कि ये एक मेम्ब्रेन है। हम पहले एक मेम्ब्रेन ड्रा कर लेते हैं आर्जी तौर पर। ये है हमारे पास एक मेम्ब्रेन, इसको थोड़ा हम बड़ा करके बताएंगे ताकि ये समझ आ जाए। ये है एक हम कहते हैं मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट थी? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर थे। ये हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं। ये जो होते हैं वो 7 हेलिसेस वाले होते हैं। ये मैं ड्रा कर रहा हूँ 7 हेलिसेस वाले, ठीक है, जी प्रोटीन। अब इनके साथ जो ही लाइगेंड बाइंड करेगा, इससे रिलेटेड इनसाइड पे कौन सी चीज़ होती है? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होगी या जी इनहिबिटरी प्रोटीन होगी। अगर जी स्टिमुलेटरी है तो CAMP को इंक्रीज कराएगी, जी इनहिबिटरी होगी तो वो CAMP को डिक्रीज करवाएगी। तो हम कहते हैं जी स्टिमुलेटरी है। उसके कितने यहाँ पे सब यूनिट होते हैं? 3 होते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा सब यूनिट। अब क्या होता है, यहाँ पे आ रहा है लाइगेंड, ये रिसेप्टर है, यहाँ पे आगे इफेक्टर होगा। अब लाइगेंड जो इसके साथ बाइंड किया तो लाइगेंड के बाइंड करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये इनएक्टिव होती है। कब इनएक्टिव होगी? अगर यहाँ पे होगा GDP, ठीक है, ये अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होती है, किसी किस्म की कोई सिग्नलिंग नहीं हो रही होती। जो ही लाइगेंड इसके साथ बाइंड करेगा तो लाइगेंड के बाइंड करने की वजह से, ये हम कहते हैं लाइगेंड इसके साथ बाइंड कर चुका है, जो ही लाइगेंड बाइंड करेगा तो क्या होगा, इसकी हो जाएगी फास्फोरिलेशन। यानी कि जो GTP यहाँ पे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है, इसके साथ GTP अटैच हो जाएगा GDP की जगह, यानी कि GTP रिप्लेस कर देता है GDP को। अब जो ही GTP बाइंड हो जाएगा तो बीटा एंड गैमा जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अल्फा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, इसके साथ GTP बाउंड रहती है, यानी कि अल्फा सब यूनिट के साथ GTP बाउंड रहेगी। इसने आगे जाके इफेक्टर को एक्टिवेट करवाना है। अब इफेक्टर इसमें कौन सा होता है? CAMP पाथवे में ये बात याद रखने वाली है, वो होता है एडिनिलाइल साइक्लेज। एडिनिलाइल साइक्लेज। GQ में कौन सा था? फास्फोलाइपेज C था। एडिनिलाइल साइक्लेज ने क्या करवाना है, जो ATP आ रही है अब ये एक्टिवेटेड होता है इसके साथ बाउंड होके। ATP कन्वर्ट हो जाएगी CAMP में साइक्लिक AMP। CAMP आगे फास्फोडाइएस्ट्रेज के थ्रू, फास्फोडाइएस्ट्रेज इसके साथ इसके ऊपर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये AMP में भी कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सेकंड मैसेंजर के ऊपर काम नहीं करेगी। तो CAMP ने करवाना क्या है? CAMP ने मेजरली ये करवाना है कि इसने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करवाना है, जो मैंने पहले बताया हुआ है। अब जो प्रोटीन काइनेज ए होता है उसके मेजरली 2 तरह के कैटेगरीज के सब यूनिट होते हैं। 2 रेगुलेटरी होते हैं, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं और 2 इसके कैटालिटिक होते हैं, यानी कि ये टेट्रामेरिक प्रोटीन है जो प्रोटीन काइनेज ए है। अब यहाँ पे क्या होता है, CAMP के 4 मालिक्यूल आते हैं। CAMP के 4 मालिक्यूल किस तरह अटैच हो जाते हैं? रेगुलेटरी के साथ अटैच हो जाएंगे CAMP के। किस तरह? हर एक रेगुलेटरी के साथ एक CAMP अटैच होता चला जाएगा। अब यहाँ पे भी CAMP, यहाँ पे भी CAMP, इसी तरह यहाँ भी CAMP अटैच हो जाता है। तो रेगुलेटरी के साथ CAMP अटैच हो गया। जो कैटालिटिक है, कैटालिटिक ने आगे क्या करवानी है? फास्फोराइलेशन करवानी है सबस्ट्रेट की। हम कहते हैं ये डाउनस्ट्रीम सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है। डाउनस्ट्रीम कौन सा होता है? जिसमें जो होता है हमारे पास नॉन फास्फोरिलेटेड, और दूसरा होता है फास्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट। अब इसने किस सिर्फ फास्फोरिलेट करवाना है? जो कैटालिटिक सब यूनिट है इसने करवा देनी है फास्फोराइलेशन, इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करवा देना है, और दूसरा फास्फोरिलेशन से दोबारा डाउनस्ट्रीम में चला जाएगा अगर इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो जाता है। तो ये फास्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट जो है इसने आगे जाके बायोलॉजिकल प्रोसेस करवाने होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, अब देखें, अगर जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिव हुई थी तो CAMP की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे जो जी इनहिबिटरी प्रोटीन है तो CAMP प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और इसी तरह आगे काम चलेगा। ठीक है, तो ये है CAMP सिग्नलिंग पाथवे। रिलेटेड से होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से, जी स्टिमुलेटरी एंड जी इनहिबिटरी इसमें मेजर इन्वॉल्व हो रही होती हैं। इसमें जो इफेक्टर होता है वो एडिनिलाइल साइक्लेज होता है, और इसमें जो एक्टिवेट हो रहा होता है वो होता है प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए आगे एक्टिवेट होकर डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करवाता है।